ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 31 जनवरी 2025। वरदान है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जब हम आत्माएं अपने जिंदगी में ड्रामा के अनुसार, पाठ के अनुसार आगे बढ़ते रहते हैं, तो हिसाब किताब के अनुसार समस्याएं भी आने लगती है। जितनी आगे बढ़ती हो ना, इतना पावरफुल रूप में, वेराइटी रूप में ही समस्याएं आने लगती है। लौकिक से, अलौकिक से, शरीर की बीमारियों के रूप में, असफलता के रूप में, चिंता के रूप में, ऐसे वेराइटी समस्याएं आने लगती है। तो समस्या का समाधान कैसे करें? जैसे लौकिक में भी जब आप सीनियर होते हैं, माना शरीर का एज बढ़ने लगता है, खर्चा भी ज्यादा होता है ना। बच्चे छोटे हैं तो खर्चा कम रहेगा, बड़े होंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। और दिन में भी, दुनिया में भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो सारे खर्चा को निभाने के लिए क्या करते हैं? कमाई करते हैं। हम्म? तो कमाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जहां कमाई करने के लिए जाते हो, ऑफिस में या स्कूल में या कोर्ट में, हॉस्पिटल में, जहां भी जाते हो, उस समय आप अपने मन बुद्धि को सबसे हटाना चाहिए। सिर्फ कमाई की तरफ अटेंशन रखो। माना जो आपको ड्यूटी दिया गया है जिस जगह पर, उसकी तरफ आपको अटेंशन रखना पड़ता है। आपने वहां ठीक से सेवाएं दी, तब भी आपको वहां क्या मिलेगा? सैलरी ज्यादा मिलेगा। ओवर टाइम करेंगे तो ज्यादा सैलरी मिलता है। ज्यादा बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट और कमीशन मिलेगा। तो उस कमाई द्वारा अपना जो शरीर का जो समस्याएं हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तन के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, शादी के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, बीमारी के लिए, आप समाधान ले सकते हो। तो आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग एक ही दिन में दो दो जगह पर ड्यूटी करना, और 12 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करना, माना कमाई की तरफ ज्यादा अटेंशन रख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सेम लॉ यहां भी अप्लाई होता है। जब समस्याएं आती हैं, उस समस्या का समाधान के लिए क्या करना है? आज देख लीजिएगा, जो भी लोगों से बातें करते हैं, जो जॉब में हैं, उनको पूछिएगा आपके घर में कोई समस्या नहीं है क्या? बहुत कुछ है। फिजिकली भी हेल्थ में प्रॉब्लम रहता है, फिर भी जॉब छोड़ देंगे तो और भी मुश्किल होता है ना। तो वो सभी को अब क्या करते हैं? वो दबा देते हैं, नीचे रखते हैं और जॉब में चले जाते हैं रात दिन। इसी बाबा कहते हैं अपनी रूहानी समस्या के लिए, हाँ, स्थूल धन मिलेगा तो तन का समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन आत्मा की समस्या के लिए नहीं। लेकिन आप रूहानी कमाई करेंगी, उसमें आत्मा का समस्या का समाधान भी मिलेगा, शरीर का भी मिल जाएगा। इसलिए बच्चे, समस्या के बारे में सोचना नहीं। दिन ब दिन समस्या बढ़ता ही जाएगा। क्यों? आपका हिसाब किताब सामने आएगा नोटिस के रूप में। कमाई को ज्यादा करो। कैसी? बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी भव।
पुरुषार्थ, पुरुष माना आत्मा, आत्मा की कमाई के लिए हर रोज अब जितना भी समय देती हो, साधना करती हो, तो आत्मा का कमाई बढ़ना चाहिए। हर रोज तो खर्चा रहता ही है, खर्चा पेमेंट करने के बाद हर रोज वो बढ़ना चाहिए। इसलिए बाबा कहते तीव्रता नॉर्मल से नहीं चलता है, बहुत अटेंशन से करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन, आत्मा का कमाई कब होता है, कैसे होता है? आत्मा का कमाई सिर्फ संगम युग में होता है, ये हमने बाबा ने हमको ज्ञान दिया। इस संगम युग के एक जन्म में हमको 5,000 साल का हिसाब किताब सेटलमेंट करना है और कमाई करना पड़ता है। 2,500 साल का लोन अकाउंट भी क्लियर करना पड़ता है। आगे का 2,500 से साल के लिए सेविंग करके रखना पड़ता है। तो संगम युग माना क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों मिलते हैं, संगम। तो इससे क्या होता है? आप परमात्मा से मिले, आप एक साधन बने, आत्मा मन बुद्धि संस्कार और तन साधन बने। भगवान की शक्ति आपके द्वारा दुनिया को जहां जरूरत है, जो मांग रहे हैं, भगवान के आगे रिक्वेस्ट लेटर डाले हैं, आपके द्वारा भगवान क्या करता है, अपने पास जो सप्त गुण हैं वो दे देते हैं। आप साधन हो बस। आप चेक करो, जब आप राजयोग में बैठते हो, आपका मन बुद्धि सिर्फ उसमें ही रहना चाहिए और कहां भी डाइवर्ट ना हो। तो जितना ये सदा होता रहेगा, उतना आप में कमाई होगी, है ना? जितना वो सप्त शक्तियां बाहर जाते हैं, तो आपको पता चलता है कमाई हो रही है, स्थिति बढ़ रही है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, बाबा कहते हैं डबल लाइट। डबल लाइट माना समझ लीजिएगा। अब जब राजयोग पर बैठे हो, स्पेशली 18 जनवरी के दिन में बाबा के घर में, उस दिन आपको ब्रेकफास्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, सिर्फ फल और दूध दिया गया है। तो क्या होता है? ब्रेकफास्ट नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं खाया। यही संकल्प आता है ना, बाबा के साथ जुड़ नहीं सकते हो। हाँ? जिस दिन दुनिया में ग्रहण लगता है ना, कहते हैं इतना टाइम से इतना टाइम तक आपको भोजन नहीं खाना है, उसके पहले तो पेट भर के खाते हैं। फिर भी जब कहते हैं ना इतना समय नहीं खाना है, हमारा अटेंशन भोजन की तरफ ही जाता है कि मुझे खाना है, खाना है, खाना है ना? ये भी एक मनुष्य आत्माओं का एक गुण है। इसी ही बाबा कहते हैं पुरुषार्थ, माना मन को परमात्मा में दे देना। जब वहां बैठते हो, उस समय समझ लीजिएगा शरीर में कोई बीमारी है, शरीर के कोई जगह पर दर्द है, या भूखे हैं, या नींद नहीं हुई है, सुस्ती है, अटेंशन कहाँ जाएगा? उसकी तरफ जाएगा ना मन बुद्धि। जो कमियां हैं, तो बाबा से योग नहीं लगा सकते हो, तो वहां से भी लाइट हो जाओ। माना तन की तरफ अटेंशन मत रखना, ठीक है, ये तो सिंगल लाइट हो गया। सिंगल लाइट माना हमने शरीर की तरफ अटेंशन नहीं रखा, लेकिन मन भी तो है ना, मन में भी कोई बीमारी रहता है। क्या है? उन्होंने निंदा की, उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया, आज चिंता है, आज सफल असफलता है, आज ये काम करने का बैलेंस है। तो मन में भी कोई कर्म, कोई बीमारी आपकी तरफ खींचता है। तो जब राजयोग में रहते हो, न तन के तरफ न मन के तरफ अपने मन बुद्धि को नहीं रखो, सीधा ऊपर रखो, सबसे ऊपर रखना, सिर्फ कमाई बस, और कुछ भी नहीं। न सूक्ष्म वतन न स्थूल वतन। स्थूल माना शरीर का, सूक्ष्म माना सूक्ष्म इंद्रियों का। ये दोनों से ऊपर रहना, डबल लाइट। परंधा में जाना, चुपचाप बाबा के बाजू में बैठना। तो उससे क्या होता है, जितना आपकी जो समस्या का समाधान चाहिए ना, जो धन,
आपकी मन बुद्धि द्वारा भगवान सारे विश्व को दे देता है शक्तियां। उससे जो फल मिलता है, कमाई मिलता है, उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाबा समस्या है समाधान करो ना, मांगते हैं, पूछते हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। एक फैक्ट्री में आपको काम दिया है, आपको फाइनेंशियल जरूरत है, मालिक के पास जाकर पैसा दे दो, पैसा दे दो मांगेंगे, वो देंगे क्या? नहीं देंगे। वो क्या करते हैं, फैक्ट्री में काम करो, पैसा लेकर चले जाओ, मेरे से मांगना नहीं, है ना। इसीलिए स्पेशली जब समस्याएं ज्यादा होती है, मन में हो या तन में हो, कहाँ भी हो, तो तीव्र पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन रखना, भगवान के आगे जाके रोना, मांगना, जिद करना, सोना नहीं। कभी कभी बाबा के बच्चे ये भी करते हैं, बाबा हम तो 30 साल से ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माउंट आबू जाकर गए, आकर आए, आपके लिए बाबा का सेंटर भी बना के दे दिया, फिर भी समस्या ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इतना साधना करते जा रहे हैं और भी समस्या बढ़ते ही जा रही है। तो बाबा कहते हैं, बच्ची दुख देखो, आप जो साधना कर रहे हो उसमें आत्मा का उन्नति हो रही कि तन का हो रहा है? भगवान के आगे क्या रिक्वेस्ट लेटर लेकर जा रहे हो, वो चेक करो। पुरुषार्थ, आत्मा की उन्नति होना चाहिए, वो चक्कर ना, लाइटनेस, तब समस्या का समाधान हो जाएगा। यस। कभी कभी कोई कोई आत्माएं आपके सामने आते हैं, बीमारी भी आती है। क्यों आती है? जाने के लिए। लोन पेमेंट करना है तो वो व्यक्ति आगे आएगा ना, लेकर जाने के लिए आएगा, पेमेंट दे दो चला जाएगा। इसलिए जब समस्याएं आते हैं तो हाई जंप करो, माना समस्या के बारे में सोचना नहीं, सीधा ऊपर चले जाओ, रात दिन योग में बैठो। तो किस योग में बैठना है, किस विधि से बैठना है, ये आज बाबा ने कहा। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। सदा कहाँ भी रहते हो, बाबा के दिल का डिब्बी। दिल का डिब्बी माना क्या है? जैसे कि कोई अमूल्य रतन को कहाँ रखते हैं, उसको एक डब्बा बनाकर, उसको कुछ न्यूज़पेपर या पेपर उसको प्रोटेक्ट करके अपने तिजोरी में रखते हैं ना। ऐसे समझ लो, सदा आप आत्मा बाबा के अंदर हो, बाप दादा के अंदर, है ना। पॉइंट ऑफ लाइट है बाबा, बाबा के अंदर सदा वहां है, वहां से बाहर मत आना, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। वहां से बाहर आएंगी माया, विकार, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेतात्माओं का असर आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए पहले उसके अंदर डिब्बे में रहना, बाबा के प्रोटेक्शन में। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बाबा के अंदर में हूं, अंदर में हूं, अंदर में, वाइट नहीं। ऐसे स्मृति रखना, उसके बाद अनुभव के तल में चले जाना, लाइट ऐसे बाबा का प्यार का अनुभव में चले जाना, सब वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे रहने से आपके सिर के ऊपर, माना स्थूल शरीर का सिर नहीं, आत्मा के ऊपर जो बोझ है, चिंता है, वो सभी क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगी। जब समस्या आती है ना, इस विधि से योग करो, बाबा के आगे बैठ गए, बाबा के अंदर बैठ गए, तो क्या होगा, समस्या समाप्त हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, समाप्त हो गई है ना, अभी कुछ जरूरत नहीं, टक से सो जाते हैं। नो, समाप्त हो गए ना, और भी पावरफुल योग करो। अनुभव हो रहा है ना, उसी में स्थित रहना, शांत होकर। तो तीव्र पुरुषार्थ, जैसे किसी को सीरियस बीमारी आती है, तो ऑपरेशन के टाइम पर वो आत्मा डॉक्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए करके उनको अनेस्थीसिया दिया जाता है ना। ऐसे ही जब आप अपने मन को परमात्मा के अंदर में रखते हो,
वो अनेस्थीसिया दिया है, बस अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। समझ में आया? तो उसके बाद लंबे समय वहां रहना, तो बाबा ऐसे आपको यूज करेगा अननोइंगली। आपको पता चलता है कि बाबा यूज कर रहा है। जैसे किसी को क्या होता है ना, जनरल अनेस्थेशिया देंगे, नॉर्मल अनेस्थेशिया देंगे, उनको पता चलता है मेरा ही पाँव है, ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, साधन मेरा है, लेकिन उस समय उस साधन के ऊपर आप मालिक नहीं चला सकते हो, मालिक पर नहीं है, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है वो, उन्होंने अनेस्थेशिया दे दिया। उसको काट रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, वो आपको दिखाई देता है, लेकिन दर्द नहीं होता है, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो। ऐसे ही जब ये स्थिति हो जाता है, तो उसमें लंबे समय तक रहना। हाँ, अनेस्थेशिया दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय आपको दर्द है, दर्द नहीं है तो बीमारी ठीक हो गई या नहीं। अनेस्थेशिया तो दिया गया था ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन होने के बाद आप क्या कर सकते हो, उस साधन को यूज कर सकते हो। इसी जब आपको समस्या आती है तो एक जगह पर बैठो, मन को इस विधि से बाबा के अंदर रखो, लंबे समय तक वहां ही रहना, उसी स्थिति में, उसी स्वरूप में, उसी स्मृति में। तो उस समस्या का समाधान तक बाबा मन को यह क्या करेगा, यूज करता रहेगा। कैसे यूज किया, कैसे कमाई किया, कैसे उस समस्या के लिए पेमेंट किया। याद रखिएगा, बाबा पेमेंट कोई आत्मा को भी दे सकता है, मनुष्य आत्माओं को भी दे सकता है, कोई एनिमल का आत्मा को भी दे सकता है, कोई भूत प्रेत आत्मा को भी दे सकता है, जड़ चीज को भी दे सकता है, वायुमंडल को भी दे सकता है, आपके शरीर को भी दे सकता है, क्योंकि किसके साथ आपका हिसाब किताब है आप नहीं जानते हो ना, जानता तो बाबा है। इसीलिए जब तक वो प्रोसेस नहीं चलता है, तब तक आप अपने मन रूपी साधन भगवान के हाथ में रखना चाहिए। माना तीव्र पुरुषार्थ, अपने मन बुद्धि को कहाँ भी हलचल में नहीं लेकर जाना चाहिए। जैसे ऑपरेशन में जाते हो, डॉक्टर कहते हैं 8 दिन आपको यहां ही रहना पड़ेगा, ऑपरेशन से 3 दिन पहले आईसीयू, ऑपरेशन के समय उसके बाद 4 दिन आईसीयू, नॉर्मल ओपीडी नहीं चलता है, एडमिशन भी नहीं चलता है। इसको बाबा कहते हैं डबल लाइट। मन को सबसे हटाकर मन को परमात्मा के अंदर में रख देना, इतना तीव्र पुरुषार्थ। माना सिर्फ रूहानी कमाई करना एक ही काम है, मुझे दूसरा कुछ काम ही नहीं है, उससे ही समस्या का समाधान होता है। इसका मतलब समस्या आ रही है, ये इंडिकेशन क्या है, आपका पुरुषार्थ कमाई कम हो गया है, उसके लिए ज्यादा टाइम देना है, एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा, अटेंशन से करना पड़ेगा, ये इंडिकेशन है। ठीक है, हाँ। अभी बाबा के अंदर चले गए, नेक्स्ट क्या करना है। तो पुरुषार्थ में हाई जंप, हाई जंप माना हमने ज्ञान सुनाया, ये सुनाया, वो सुनाया नहीं, सिर्फ चुपचाप जाकर वहां बैठ गए, हाई जंप सीधा परंदा में गए, चुपचाप बैठ गए। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो, इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। ये जो सेंटेंस है ना, बहुत सारे आत्माएं बहुत सारे मीनिंग देते हैं। अभी क्वेश्चन, बाप दादा को हाथ है क्या? हम्म? हम तो निराकार आत्मा है, शिव बाबा भी निराकार है, ब्रह्मा बाबा भी निराकार है, लेकिन बाबा ने कहा वरदानों के हाथ स्वयं पर अनुभव करो। बाबा कभी कभी ऐसे ज्ञान सुनाते हैं कि बच्चे कंफ्यूजन भी हो जाए और यथार्थ ज्ञान भी समझे। इसमें दो बात है, एक सूक्ष्म तन में जाओ, सूक्ष्म शरीर बाबा के सामने है, और बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है, आपके शरीर के ऊपर बाबा ने हाथ रखा है, वरदानों शक्ति हाथ द्वारा बॉडी को जा रहा है। लेकिन
मेरे अनुभव के आधार पर इससे भी अच्छा फॉर्मूला, विधि, ज्ञान का परिपक्वता ये है कि बाबा ने कहा था डबल जंप लगाओ, हाई जंप, तो हम परंदा में गए। वहां बाबा है, अभी तक हम बाबा के अंदर में थे ना, अंदर में थे, इसका मतलब बाबा ने वहां कमाई की। फैक्ट्री के अंदर गए तो कमाई होता है ना। जब फैक्ट्री से बाहर जाते हो, मालिक क्या करता है, आपका जो कमाई देकर भेजता है ना। वैसे जब समस्या आती है, इसका मतलब समस्या आने के पहले आप इस विधि से योग करो कि बाबा के अंदर में सदा कर्म करते हुए रहना। जब समस्या आती है, बाबा के बाजू में जाकर बैठो, बाबा ऊपर है, आप उनके सामने हैं, बिंदु के रूप में, हाथ नहीं है, बिंदु के रूप में बाबा के सामने है। तो बाबा क्या करेगा, इसके पहले बाबा की गोद में रहकर जो आपने कमाई की थी ना, किया था ना, तो बाबा उस शक्तियों को, जमा के खाते को आपकी आत्मा द्वारा कंसर्न आत्माओं को, शक्तियों को, समस्याओं को दे देगा। तब समस्या का समाधान मिल जाएगा। समस्या आई है, इसका मतलब पेमेंट करना है। ठीक है, आपका ईश्वरी बैंक में डिपॉजिट है, बैंक के पास जाएंगे, वो पेमेंट करेंगे ना बैंक। तो इस विधि से आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। समस्या आई है, बाबा को कहो बाबा समस्या है, इस आत्मा से है, इस सिचुएशन से है, लौकिक से जो भी है, बाबा को कहो और बिंदु जाकर वहां बैठ जाओ। आपको लगता है कि शक्ति जा रहा है और समस्या का समाधान मिल जाता है। तो इस विधि को ज्यादा अटेंशन से करना, उसके बदले समस्या के बारे में सोचते रहना, इनको कहो उनको कहो, ये बात करो वो बात करो, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, इसमें कोई यूज नहीं है ना। किसी से उधार लेने से पहले आप खुद जॉब करो और पैसा ले लो ना। आपने तो इतना उधार ले लिया है, कोई दे नहीं सकते हैं आज। इसलिए सदा एक विधि रखना, हम बाबा के अंदर में हैं। जब समस्या आती है, बाबा आपके पीछे हैं, आपका पेमेंट आपके अकाउंट से बाबा दे रहा। इस दो विधि को अपनाओ तो ज्यादा इस तीव्र पुरुषार्थ, माना रूहानी कमाई, रूहानी कमाई द्वारा ही पेमेंट, स्थूल कमाई द्वारा नहीं। इसे प्रैक्टिस करते चलो, तब क्या होगा, बाबा कहते हैं सर्व समस्याएं, सर्व माना आत्मा का कनेक्टेड, तन का कनेक्टेड, वायुमंडल, वातावरण, विश्व का, इवन सारे सभी लोगों का और पंच तत्वों का, सारे समस्याओं का, न केवल आत्मा आपका, आपका सभी लोगों को समस्या का समाधान भी इस विधि से हो जाएगा। बच्चे याद रखना, अभी आपके सामने जो समस्या ये आ रही है ना, वो कुछ भी नहीं, पहाड़ के रूप में आने वाला है। पहाड़ गिरने वाले हैं। अभी तो आपके पाँव में थोड़ा सा पत्थर लग रहा है तो इतना रो रहे हो भगवान के आगे जाकर, अभी तो पहाड़ गिरने वाले हैं, उस समय क्या करते हो। इसीलिए फॉर ए टेस्टिंग, ऐसी समस्या आता है, इस विधि को अपनाओ, तब क्या होगा, आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। और आपसे हमारा निवेदन है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी ऐसी समस्याएं आते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन आता है, मुरली को थोड़ा अटेंशन से पढ़ाई करो, अटेंशन से अपने समस्या को आगे रखते हुए मुरली को पढ़ो, उसमें समाधान आपको मिल जाएगा। जो बाबा ने समाधान दिया है वो अप्लाई करके देखो, तुरंत आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। लेकिन समस्या बहुत सीरियस है, समाधान के लिए भी टाइम लगता है, राइट। तो सिर दर्द आया है 2 घंटे पहले, मेडिसिन लेते ही कम हो जाएगा। कैंसर आता है, आया है तो कम हो जाएगा क्या, नहीं है ना, बहुत लंबे समय से आया है, तो इट टेक्स टाइम। तो उसके लिए लंबे समय में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज का स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। इतनी सुंदर बात। बच्चे, जब आप हेल्दी रहते हो ना, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस रहते हो ना, उस समय बाबा को सहयोग दो।
भगवान को अपना काम करने के लिए समय दो, अपना मन बुद्धि दो। और जब आपको जरूरत होता है तब बाबा आपको सहयोग देता है। हमारा स्टाइल कैसा है, हम बाबा को सहयोग नहीं देंगे, लेकिन जब हमको समस्या आती है वो हमको सहयोग देना चाहिए। हमारे घर के बाजू में किसी का प्रोग्राम है, हम वहां नहीं जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए, नहीं जाते हैं, हम जाते हैं भोजन के टाइम पर भोजन खाकर आते हैं बस। लेकिन जब हमारे घर में प्रोग्राम आता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सुबह से शाम तक रहे, यहाँ सर्विस करे, वो कैसे हो सकता है? जब उनके घर में समस्या, आप जाके हेल्प करो ना तो वो आएंगे ना, हमारे घर में भी वो आए थे, हमको भी जाना है करके आते हैं ना। ऐसे ही जो आत्माएं, जब बाबा कहता है, इसलिए फर्स्ट बाबा ने कहा मेरे गोद में आकर बैठ जाओ, और जब आपको समस्या होती है मेरे पास आ जाना, तुरंत मैं दे देता हूँ। जब हेल्दी हो ना, कमाई करके सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा दे देना, उसके बाद गूगल पे नंबर प्रेस करते टक करके मैं पेमेंट कर देता हूँ, नहीं तो लो बैलेंस करके मैं नोटिस भेज देता हूँ, है ना। इसे जब हेल्थी रहते हो, सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना। इसलिए पहले बाप दादा को सहयोग दो। सहयोग माना ऐसा नहीं बाप दादा को सहयोग का जरूरत नहीं है, आगे आपको समस्या आता है करके बाबा जानकर पहले आपके अकाउंट में ही बाबा क्या करता है, डिपॉजिट करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, जब समस्या आती है तब हमारा पुरुषार्थ तीव्र चलता है, योग योग योग, ऐसा नहीं है। उसके पहले जब भी बाबा हमको चांस देता है, बट्टी द्वारा, प्रोग्राम द्वारा, जब भी समय मिलता है, स्टॉक करो, जमा करो, तब क्या होगा, पेमेंट देना आपके लिए आसान हो जाएगा। वहां सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ठीक है, बैठो कमाई करो, उसके बाद मैं पेमेंट कर देता हूँ। याद रखिएगा, आपके पास बहुत धन है, तुरंत कोई आत्मा आएगा टोटल पेमेंट आप कर देंगे। धन नहीं है तो थोड़ा 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 हर रोज पेमेंट करना पड़ेगा, तो समस्या खींचती है। राइट। आपके पास पैसा नहीं है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा, अब क्या करते हो, 6 महीने पोस्टपोन करते हो ना, तो बीमारी बढ़ेगा। पैसा है तो नेक्स्ट डे ऑपरेशन कर सकते हो ना। इसे ही सदा तीव्र पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन रखना, अलबेले मत होना। ओके। अब शांति।